एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आप आज देखेंगे हम लोग आज एनसीईआरटी बुक की जो प्रश्नावली नंबर 6.3 है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो प्रश्नावली है इसमें जो है ट्रायंगल पर यानी त्रिभुज पर कुछ क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले हम लोग जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि कंटिन्यू वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। और आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखा जाए एनसीईआरटी के बुक में प्रश्नावली नंबर 3 में जो टॉपिक है वो ट्रायंगल पर इसमें क्वेश्चन आएंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे आप एक त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। त्रिभुज में जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, यानी इसमें 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो ये बी सी ये 3 भुजाएं अगर हैं तो आप देखेंगे ये कोण ए है, ये कोण बी है और कोण सी है। 3 कोण हो गया, इसको लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसी तरह से साइड आप लिखेंगे कैसे, यानी भुजा कैसे लिखेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। ये भुजाएं हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो इसके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपको ध्यान देना है कि तीनों कोणों का जो सम है यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 होगा, यानी ये लीनियर पेयर पर होते हैं। अब इसको प्रूफ करने का क्या है, आप प्रूफ करना चाहते हैं इसको कि कैसे प्रूफ करना है कि एक 180 होता है, तो आप ध्यान देंगे इससे पहले इस सेक्शन से पहले आपको जो बताया गया है पैरेलल लाइन के विषय में, समांतर रेखाओं के विषय में बढ़ाया जा चुका है, उसी पर ये बेस्ड है। इसको हम क्या करेंगे, इसके पहले एक समानांतर रेखा खींच देंगे। समानांतर रेखा जब खींचेंगे तो आपको पता है कि ये और ये अगर समानांतर रेखा है तो ये ध्यान देंगे आप, ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल, जिसको हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, उसी तरह ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये भी एकांतर कोण में। इसका मतलब ये हो गया सी के बराबर और ये हो गया बी के बराबर। अब आपको पता है कि ये ए ही है, तो इस तरह से आप ये पूरा एंगल लीनियर एक लाइन पर ये हो गया, इसका मतलब ये पूरा लीनियर पेयर है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ये आसानी से इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक आपको आएगा एक्सटीरियर एंगल का, जिसको हम वाय कोण कहते हैं या बहिष कोण भी कहते हैं कभी कभी इसको। एक्सटीरियर एंगल का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रहेंगे। एक्सटीरियर एंगल को आप ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने से जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल बनता है, उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। चाहे आप इसको आगे बढ़ा दीजिए ये भी बन जाएगा, चाहे आप इसको आगे बढ़ा दीजिए ये बन जाएगा। इस तरह से एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी सम्मुख अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इसी पर हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्नावली 6.3 में ये क्वेश्चन आएंगे। तो अब समझते हैं कि ये क्यों कैसे बराबर होता है, इसको आप समझ लेंगे। आप अगर ए बी सी ये 3 एंगल से बना हुआ है आपका एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, तो देखेंगे ये एंगल किसके बराबर होगा, इसको ध्यानपूर्वक। अगर इसको हम x मान लें तो आपको पता है कि 180 माइनस x हो जाएगा ये, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब आपको पता है कि ये एंगल जो है तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस 180 माइनस x इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब बताइए ये कैंसिल हो गया, यानी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू x आ गया। x क्या माने थे आप, एक्सटीरियर एंगल वाय कोण को माने थे। अब वाय कोण अपने अंतः कोण, सम्मुख अंतः कोण के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल देखिए ये आपके सामने है। इस तरह से जो x है वो के एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल आ गया। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। दोनों कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रश्नावली 6.3 में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। इस प्रश्नावली 6.3 को लगाने से पहले कॉन्सेप्ट ट्रायंगल वाला, इसको सम ऑफ
एंगल्स कहते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180, और एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट, दोनों को आपको क्लियर रख लेना है कॉन्सेप्ट को, तभी आप प्रश्नावली 6.3 को आसानी से लगा पाएंगे। क्रम में हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नावली 6.3 को। इससे पहले आपको ट्रायंगल और उसके एंगल के बारे में, यानी कोण और त्रिभुज के बारे में बताया गया, वाय कोण के बारे में बता दिया गया है। अब हम लोग आते हैं सीधे प्रश्नावली 6.3 पर, कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं और उस पर आधारित जो बताया गया है उसका अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी, यहाँ पर देखेंगे आप, एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जिसमें इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया एस तक और इस भुजा को आगे टी तक बढ़ा दिया गया है। ये एंगल देखेंगे आप 135 और ये एंगल दिया गया है, ये दोनों एंगल वाई एंगल दिए गए हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि पी आर क्यू ये एंगल कितना होगा, इसको ध्यान से देखना है आपको। ये एंगल कितना होगा आप ध्यान देंगे तो अब समझ में आएगा। अब मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि वाय कोण जो होता है, वाय एंगल जो होता है वो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये वाई एंगल किसके, इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, और ये वाई एंगल इसके। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हैं ट्रायंगल लीनियर पेयर से। अब लीनियर पेयर में ये एंगल बताइए कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा लीनियर एंगल होता है 180, 110 माइनस हो गया, तो इसको लिख लेते हैं, बाकायदे लिख लेते हैं, एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये 70 डिग्री आ गया। ध्यान देंगे आप। उसी तरह से ये भी लीनियर पेयर है पूरा, देखिए ये पूरा लीनियर पेयर है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो एंगल P इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 135। अब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखिए 45 डिग्री आ गया। अभी आपको बताया गया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर ये निकालना है, दो एंगल पता है, तो एंगल R निकालना है, तो इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे, दोनों का सम करके। तो 70 प्लस 45 को सम करेंगे, ये आ जाएगा। तो 180 माइनस इसको करते हैं तो 5, और ये आ गया 11। हम लोग उसी को देखते हैं, R इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 45। फिर उसके बाद लिखेंगे 180 माइनस 115 यानी 115। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 65, यहाँ पर आ जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 65 डिग्री आ गया है। तो इस तरह से आप R को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 55 डिग्री है। यदि OY और OZ क्रमशः ट्रायंगल XYZ के एंगल XYZ, देखिए XYZ ये लाइन जो है इसका जो है समद्विभाजक है, यानी बाइसेक्टर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एंगल XYZ, ये XZY ये एंगल भी समद्विभाजक है दोनों का। ये लाइन समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर बनाई गई है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये पूरे एंगल को हाफ हाफ कर देता है ये। तो OZY पता करना है, OZY इस एंगल को पता करना है, और YOZ इस एंगल को पता करना है। तो अब देखा जाए, पहले हम देखेंगे ट्रायंगल XYZ में देखिए आप XYZ में देखेंगे तो एक एंगल ये गिवन है और एक एंगल ये गिवन है, यानी ये दिया गया है, ये दिया गया है। तो हम पहले Z पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? Z। तो हमको पता है कि Z इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 प्लस 62, क्योंकि दो एंगल जब दिया गया है तो तीसरे को पता करने के लिए 180 में से माइनस करते हैं दोनों को सम करके। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम, इससे पहले आपको समझाया जा चुका है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब इसको अब माइनस करते हैं, 180
माइनस इसको जब प्लस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 116 आ गया। अब आप करेंगे यहाँ पर 180 में से ये इसको करेंगे तो आएगा 64 डिग्री। आप ध्यान दीजिए 64 डिग्री ये आ जाएगा, ये जेड 64 डिग्री है। अब हम आते हैं इस लाइन पर। ये लाइन आप देखिए इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस लाइन को, तो इसका मतलब ये हाफ हो गया, यानी 27 हो गया। 27 54 का हाफ। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे आप कि एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 54/2 यानी 27 लिख देंगे। ध्यान दीजिए उसी तरह से ये 64 आ गया है तो ये आ गया 32, हाफ इधर हो गया हाफ इधर हो गया, 32 हो गया। देखिए ध्यान से, तो इसको आप लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई, ये लिख देंगे 64/2 यानी 32 आ गया। अब देखिए आप, अब एक छोटे ट्रायंगल आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं अलग करके दिखा रहा हूँ। ओ वाई जेड, ये आपका देखिए 27 है, ये है 32। अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल जब पता हो तो तीसरा एंगल को कैसे हम पता करते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे एंगल को पता करने के लिए एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 27 प्लस 32 कर देंगे। ये आ जाएगा 180 माइनस, इसको जब ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 121, ये माइनस करेंगे 121। तो अब आपको ये क्वेश्चन में देखेंगे कि ओ जेड वाई यहाँ पर 32 डिग्री हो गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और वाई ओ जेड ये 1 to 1 यानी 121, ये है एंगल वाई ओ जेड। तो ये क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया था वो एक्चुअली जो है ट्रायंगल के सम, एंगल ऑफ सम को, ट्रायंगल त्रिभुज के कोणों के सम के यानी जोड़ के बराबर जो आपको समझाया गया था इससे पहले, उसी पर आधारित है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसको रिवाइज करेंगे तो और बेहतर आप समझ पाएंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें आप। अब हम लोग पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर आकृति में यदि ए बी पैरेलल डी दिया गया है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 और एंगल सी डी ई इक्वल टू 53, तो एंगल डी सी ई पता करिए। डी सी ई, ये है ई आपका, ये डी देख लेंगे आप, डी सी ई ये पता करना है। इसको अच्छी तरह सी डी दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी और सी डी जो है ये दिया गया है आपको। इसको अच्छी तरह से देखेंगे आप कि जो है इसमें क्या पूछा जा रहा है आप में। ये डी और सी ये है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये है डी और ई और ये दिया गया है सी। ध्यान दीजिए इसको, ये ए बी पैरेलल टू है, ए बी पैरेलल टू डी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये एंगल दिया गया है, और एंगल डी सी ई दिया है, एंगल सी डी ई दिया 53 डिग्री। तो एंगल डी सी ई पता करिए, डी सी ई ये एंगल पता करना है। इसको ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन के अनुसार आप देख रहे हैं कि ये और ये लाइन जो है पैरेलल है, तो ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। तो लिखेंगे कि एंगल सी ई डी इक्वल टू 35 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण है ये, ध्यान देंगे। उसी तरह आप ट्रायंगल डी सी ई में आएंगे। इस त्रिभुज में जब देखेंगे आप कि त्रिभुज में दो एंगल दिया गया है, तो तीसरा एंगल कैसे पता करेंगे। तो लिखें एंगल डी सी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 53 प्लस 35। यहाँ पर ध्यान देना है कि 180 में से क्यों घटाया गया है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों एंगल का जो जोड़ होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इसीलिए 180 में से इन दोनों को ऐड करके जब माइनस करेंगे तो तीसरा पता चल जाएगा। 180 माइनस इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 88।
88 आ गया, इसका मतलब ये 92 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 92 डिग्री। तो इस तरह से DCE को फाइंड किया जा सकता है, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आकृति में यदि रेखाएं PQ RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रच्छेदित करती हैं कि PRT इक्वल टू 40 डिग्री यानी 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री, तो SQT पता करिए। ये SQT देख रहे हैं कि ये जो है PQ और RS ये T पर प्रच्छेदित क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये दो एंगल दिया गया है, यहाँ पर एक एंगल दिया गया है, तो इस एंगल को पूछा जा रहा है। आप ध्यान देंगे, पहले इस एंगल को हम लोग पता करते हैं। इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले यहाँ पर पूरी बात लिखेंगे, ट्रायंगल PRT में। PRT में देखिए क्या निकालना है, PRT में दो कोण पता है, तीसरा को पता करने के लिए इन दोनों का सम करते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे। तो एंगल PTR कैसे पता करेंगे? 180 माइनस 95 प्लस 40 डिग्री। देखिए अब 180 माइनस 135 आ जाएगा, ये क्या आएगा? 135, ये आ गया 45 डिग्री, आ गया ये एंगल 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं तो जो एंगल बनता है उसको वह शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 45 हो गया। तो लिखेंगे एंगल STQ इक्वल टू 45 डिग्री, और ब्रैकेट में उसका रीजन लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, रीजन जरूर लिखना है, आपको ध्यान देना है। अब फिर हम चलते हैं त्रिभुज TSQ में। इस त्रिभुज में देखिए क्या लिखेंगे, TSQ में देखते हैं। TSQ में आप देखेंगे कि दो एंगल यहाँ पर दिया गया है, पता चल चुका है, तो तीसरा कैसे पता करेंगे? तीसरा पता करने के लिए आपको लगाना है STQ इक्वल टू 180 माइनस 45 प्लस 75। इसको ऐड करेंगे तो 180 माइनस 120 आ जाएगा। ध्यान देंगे, और इसमें 180 में से 120 माइनस होगा तो ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। इस तरह से किसी भी प्रश्न में हम जो है, जो पहले बताया जा चुका है, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, और लीनियर एंगल जो होता है 180 होता है। और इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये त्रिभुज पर आधारित जो प्रश्न है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले 1, 2, 3, 4 को लगाया जा चुका है। आप देखेंगे अच्छी तरह से आकृति में, यदि PQ परपेंडिकुलर PS, यहाँ पर देखेंगे PQ और PS परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री हो गया, और PQ पैरेलल टू SR, और ये जो है दोनों जो है PQ और SR पैरेलल है। एंगल SQR 28 डिग्री, यहाँ पर आप देखेंगे 28 डिग्री है। एंगल QRT 65 डिग्री है। एंगल QRT ये 65 डिग्री है। तो X और Y का मान पता करिए। आप ध्यान देंगे, जब ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, लिखेंगे यहाँ पर चित्रानुसार या फ्रॉम द फिगर आप लिखेंगे कि ये देखेंगे आप कि एंगल QSR इक्वल टू हो जाएगा X। क्यों? एकांतर कोण की वजह से ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये X है तो ये भी X हो जाएगा। देखिए ध्यान से। अब इस त्रिभुज QSR में देखिए, QSR त्रिभुज को देखिए, ये है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल यानी Y कोण है। अब Y कोण अपने अंतः कोणों के, सम्मुख अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी बहिष कोण भी कहते हैं इसको। बहिष कोण जो होता है वह अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा 65 इक्वल टू हो जाएगा X प्लस 28।
अब इससे जो है यक्स निकालेंगे तो यक्स इजकल टू 65 माइनस 28। अब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7, यहाँ पर घटा दीजिए आप अच्छी तरह से, तो 7 आ गया और ये 37 आ गया। देखिए ध्यान से, ये 37 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई। ये कितना आ गई? 37 आ गया। इसका मतलब ये भी 37 आ गया। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है। दो एंगल जब पता हो तो तीसरा अपने ऑटोमेटिक निकाल देते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल PQS में, PQS में देखेंगे एंगल, यानी PQS में y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 20 37। ये हो जाएगा 180 माइनस, देखिए ध्यान से, 127 आ गया। 127 का मतलब ये आ गया 53 डिग्री। ये देखिए आपका ये y आ गया, ये आ गया x। तो इस तरह से x और y को आप जो है यहाँ पर दो मेथड यानी दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा है। एक जो देख रहे हैं कि ये जो है पैरेलल वाला जो है, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको लगाया गया है अल्टरनेट एंगल बराबर करने के लिए। दूसरा, त्रिभुज में दो कोण जब पता होता है तो तीसरा को पता करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि 180 में से दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आकृति में ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। ये देखिए QR को S तक बढ़ाया गया है। यदि PQR और PRS के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक और इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक T पर मिल रहे हैं, तो ये प्रूफ करना है कि एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR। ध्यान देंगे तो 1 मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं, चूँकि ये समद्विभाजक हैं, बराबर बराबर हैं, तो इन दोनों को ऐसा नंबर मान लेते हैं कि जो आधा आधा आपस में बढ़ जाए। तो मान लेते हैं कि माना एंगल PQR इक्वल टू 2x, इसको 2x मान लिया तो इसका मतलब x ये हो गया, x ये हो गया। ध्यान दीजिए आप, तथा एंगल PRS इक्वल टू 2y मान लेते हैं। तो 2y हो गया तो ये अर्धक खींचा गया, तो इसका मतलब ये y है, ये y है। ध्यान दीजिए, अब y देखेंगे तो आपको दो कंडीशन यहाँ पर देखना है। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PQR में, इसमें देखेंगे PQR में, इस बड़े त्रिभुज में देखिए आप, बड़े त्रिभुज में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा कि ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, यानी y कोण है, बहिष कोण है। तो बहिष कोण अपने अंतः कोणों के यानी इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 2y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस एंगल QPR, यानी इस एंगल के बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा ये पूरा एक्सटीरियर एंगल। ये लाइन देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है। अब उसी तरह से आप लिख लेंगे त्रिभुज TQR में, TQR में देखिए ध्यान से, TQR इस छोटे से इस तरह से जो झुका हुआ त्रिभुज है, इसको देखिए, इस झुका हुआ त्रिभुज में ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल किसके किसके सम के बराबर होगा? अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ये और ये, यानी y इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एंगल QTR। ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये दोनों इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गया है। ध्यान दीजिए, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 2x प्लस 2 एंगल QTR। इसमें क्या किया गया है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में किया गया है। अब देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और 3 को एक साथ लेते हैं। 1 और 3 को, 1 को देखिए यहाँ पर, 1 को यहाँ पर लिख देते हैं 2y इक्वल टू 2x प्लस एंगल QPR। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर क्या होता है? साइन बदल जाता है। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, आपके पास बचा इधर 0 बराबर 2 एंगल QTR माइनस एंगल
पी आर। अब इसको इधर लाएंगे, आप इसको इधर लाइए या इसको इधर लाइए तो आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से, 2 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। देखिए कितना शॉर्ट मेथड में कितना आसानी से ये प्रूफ हो गया, इतना लाना था। तो लिख देंगे अतः यही सिद्ध करना था, या हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध कर दिया गया, ये प्रूव्ड कर दिया गया। तो बहुत ही आसान मेथड से आपको एकदम समझा दिया गया है इस क्वेश्चन को। तो इस तरह इसमें देखेंगे आप बहिष्ठ कोण की वजह से, बहिष्ठ कोण यानी बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट को लगाया गया है और इसको पूरी तरह से कम 2, 3, 4 स्टेप में इसको आसानी से लगा लिया गया है। बहुत ही आसान मेथड से आपको बता दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और समझने का और प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना।